अपने जनपद से जुड़ी हर खबर को देखने के लिए इंडिया लाइव न्यूज को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए। संगीत कार्यक्रम है जो पूरे माह भर चलेगा। आज हमारे जो फिरोजाबाद के दो गणमान्य हैं, हमारे सिकोहाबाद के माननीय विधायक जी श्री मुकेश वर्मा जी और हमारे फिरोजाबाद से माननीय सांसद जी श्री चंद्रसेन जादौन सर, इन लोगों की गरिमामयी उपस्थिति में और ARTO विभाग, पुलिस विभाग और तमाम हमारे संभ्रांत जनता की उपस्थिति में इस कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है और ये पूरे एक माह चलेगा। तो हर एक दिन के लिए अलग अलग कार्यक्रम शेड्यूल किए गए हैं, उसमें पूरी जनता की भागीदारी रहेगी और ट्रैफिक सेफ्टी, रोड सेफ्टी के बारे में रोज़ कुछ न कुछ कार्यक्रम आयोजित होंगे। उसमें जागरूकता भी शामिल है, उसमें प्रवर्तन यानी इन्फोर्समेंट भी शामिल है, उसमें बहुत सारे गलत तरीके से चलने वालों के चालान भी होंगे और बहुत लोगों को निःशुल्क हेलमेट भी वितरित किए जाएंगे, लोगों को सिखाया पढ़ाया भी जाएगा। तो तमाम तरह की एक्टिविटीज़ होगी और ज़्यादा से ज़्यादा जनता को, जनप्रतिनिधियों को, मीडिया बंधुओं को, सबको इन्वॉल्व करके एक बड़े पैमाने का एक कार्यक्रम पूरे माह भर आयोजित किया जाएगा ताकि पूरे साल भर इसमें दुर्घटनाओं में भी कमी आए, मौतों में भी कमी आए और हमारी जो निर्दोष जनता एक्सीडेंट्स में मारी जाती है, उनके परिवार तबाह हो जाते हैं, इन सब तमाम तरह की घटनाओं में कमी आए और समाज में खुशहाली बढ़े, तरक्की हो, इसी के मूलभूत उद्देश्य को ध्यान में रख के पूरा आयोजन किया जा रहा है। निश्चित रूप से माननीय जनप्रतिनिधियों ने जो उद्बोधन दिया है, जो जनता से अपील की है, मैं उम्मीद करता हूँ जनता पूरा पालन करेगी और सभी का सहयोग मिलेगा, आगे भविष्य अच्छा रहेगा, यही शुभकामनाएं सर यहाँ पे दी। आज जो किस तरीके के वाहनों को रवाना किया जा रहा है? अभी प्रचार वाहन को हमारे माननीय सांसद जी, माननीय विधायक जी की उपस्थिति में इसको रवाना किया जाएगा, जो जागरूकता फैलाने का काम करेगी ताकि हमारे इस कार्यक्रम को बल मिले और दुर्घटनाओं में कमी आए। होता है अगर उस दरमियान वो व्यक्ति लकी है और उसको अच्छी चिकित्सा व्यवस्था मिल गई तो उसका जान बचाया जा सकता है। मैं जनपद शामली में तैनात था, हरियाणा के बॉर्डर से मैं वापस मुख्यालय आ रहा था। उसी दौरान मेरे भी सामने एक आदमी था, उन्नाव का ट्रक ड्राइवर था और उसने तेजी के साथ सड़क क्रॉस किया और एक गाड़ी के नीचे आ गया। एक्सीडेंट होता है, अमूमन गाड़ी वाले भागते हैं, उनको रहता है कि मेरी जान बचे, अगर मैं यहाँ खड़ा मिल गया और पब्लिक आ गई तो मुझको खत्म कर देगी, इसलिए वो तुरंत भाग गया। हम अपनी गाड़ी के साथ जा रहे थे, हम लोग उतरे, उसको देखे, पूरा रक्त रंजित था, लहूलुहान था, उसका सिर, डायरेक्ट सिर टकराया था सड़क से और लगभग सिर फट गया था और लगातार खून बह रहा था। उसको हमने बावर्दी उसको उठाया अपनी गोद में, हम लोग तेजी के साथ उसको अपने स्कॉट गाड़ी में रख करके बहुत तेजी के साथ हॉस्पिटल की तरफ भागे और जल्दी से हॉस्पिटल पहुंच गए। उसका इलाज हुआ और 24 घंटे के अंदर उसको होश आ गया और वह जो जीवित है उन्नाव में फिर से पहुंच गया और ट्रक चला रहा अपने परिवार। एक छोटा सा एग्जाम्पल हमने इसलिए पेश किया कि अगर उसको छोड़ दिया गया होता, 10 मिनट भी उसको छोड़ दिया गया होता लावारिश, तो शायद आज जो इमरान खान जो ट्रक ड्राइवर था वो जिंदा नहीं होता। तो हमको इससे सीख लेनी है कि कृपा करके डरिए मत, कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाए खुदा न खास्ता तो उसको उठाइए, मदद करिए, खड़े रहिए, पुलिस को बुला लीजिए, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, आपको कोई उत्पीड़न नहीं होगा, ये मैं जिम्मेदारी लेता हूं बतौर पुलिस अधीक्षक। लेकिन आपकी थोड़े से टाइम से, थोड़े से ध्यान से एक बेशकीमती जिंदगी बच सकती है, घर का चिराग जिंदा रह सकता है और उसका जो पुण्य होगा वो आप जिंदगी भर कितना भी आप काम कर लें उसके बराबरी नहीं कर पाए। ये तो बात हुई इंसानियत की, ये तो बात हुई शुरुआती देख रेख की, लेकिन अब जो बातें और जो कहने जा रहे हैं, विधायक जी ने इसको काफी अपने ओजस्वी भाषण में बहुत अच्छे से कवर किया, लेकिन मैं उसको दोबारा उसको दोहराऊंगा क्योंकि मामला ही वही है, अवसर ही वही है। अगर मुझसे कोई कहे कि साहब आप बाइक से और चले जाइए यहाँ डबरई से रसूलपुर तक,
तो हमको 10 बार सोचना पड़ेगा। जिस प्रकार से लोग गाड़ियां चलाते हैं, जिस प्रकार से सड़कों पे चलते हैं, अगर आप हेलमेट नहीं लगाए हैं तो बड़ा मुश्किल है। हेलमेट लगाए भी हैं तो भी डर लगता है कि हम तो सुसज्जित हैं, कोई पीछे से न ठोक दे हमें। तो आजकल वाकई में आपको बताऊं कि सड़कों पे चलना बेहद रिस्की है, बहुत खतरा है, लेकिन उसके बाद भी लोग चल रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस अच्छा काम कर रही है, ARTO के लोग अच्छा काम कर रहे हैं। हमें और अच्छा करने की जरूरत है और इसीलिए ये इस तरह का मंच हमें मिला है ताकि हम लोग चर्चा कर सकें, डिस्कस कर सकें। दूसरी बात आती है, जो सबसे ज्यादा मौतें होती हैं वो ट्रैफिक एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट्स में होती है भारत के अंदर। अभी आप गूगल पे सर्च करेंगे तो तुरंत आपको आएगा कि हर 4 मिनट में एक हमारा हिंदुस्तानी मर रहा है सड़कों पर। न उतना आतंकवादी हमले में मरता है, न उतना सांप काटने से मरता है, न उतना मर्डर में मरता है, न उतना अन्य किसी बीमारी से मरता है, जितना कि एक्सीडेंटल डेथ्स में मरता है। और इसी कारण से जो टाइम हम लोग यहाँ दे रहे हैं और उसमें माननीय सांसद जी की गरिमामयी उपस्थिति है, तो कहीं ना कहीं ये जस्टिफाई होता है कि वाकई भी ये बहुत हॉट टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। हर 4 मिनट में एक मौत बहुत ज्यादा है, इसको कम करने की जरूरत है। और तमाम विकसित देश हैं, उनके यहाँ बहुत ही कम है। हम हर 4 मिनट में अपने एक भाई, अपने एक हिंदुस्तानी को खो रहे हैं। ये बहुत सोचने की बात है और हमको अपने सड़कों पे अपना जो योगदान है कि हम हेलमेट लगाएं, हम अच्छे से चलें, हम ओवर स्पीडिंग ना करें, हम शराब पी के गाड़ी नहीं चलाएंगे, ये सब चीजें हमको पालन करने की आवश्यकता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग पालन करेंगे कि नहीं मेरे साथियों? बहुत बढ़िया। ये सब बातें